हरे कृष्णा भारतवर्ष, कैसे हो सारानु। आई होप सब बढ़िया होंगे। आज हम लेकर आए हैं आप सबके लिए करंट अफेयर 2020 और मैं बता देना चाहता हूँ ये करंट अफेयर जनवरी से लेकर जून तक है। इसके बाद में हम मंथ वाइज लेकर आएंगे। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन के सामने है। भारत के 28वें थल सेना प्रमुख के रूप में कार्यभार किसने संभाला? तो इसका आंसर हो जाएगा मनोज मुकुंद नरवाने। राइट। नेक्स्ट है, हाल ही में सीएए के विरोध में प्रस्ताव पास करने वाले देश का पहला राज्य कौन बना है? तो वो बना है केरल। और इसका सपोर्ट किसने किया था सबसे पहले? तो वो किया था यूपी ने, है ना। नेक्स्ट है, हाल ही में आरबीआई ने दृष्टि बाधित लोगों को सुविधा के लिए किस नाम से एक ऐप लॉन्च किया है? तो याद रखना, मनी इस नाम से एक ऐप है, वो किया है जो ब्लाइंड लोग हैं उनके लिए, है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। नेक्स्ट है, हाल ही में हराओबा पर्व का शुभारंभ कहाँ से हुआ है? तो वो हुआ है अगरतला। और बता देना चाहता हूँ एक और फैक्ट, त्रिपुरा की राजधानी भी अगरतला है। नेक्स्ट है, 1 जनवरी 2020 को किस राज्य सरकार ने वर्ष 2020 से महीने के पहले दिन को नो व्हीकल डे रूप मनाने घोषित किया है? तो वो राजस्थान ने ऐसा किया है। नेक्स्ट है, 1 जनवरी 2020 को इसरो ने भारत के पहले मानव मिशन गगनयान के लिए वायुसेना के कितने अधिकारियों को चुना है? तो वो चुना है 4। याद रखें, चारों को कहाँ प्रशिक्षण दिया जाएगा? रूस में, है ना। रूस में प्रशिक्षित किया जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, देश के पहले रक्षा सेवा प्रमुख यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस का कार्यभार किसने संभाला? तो वो संभाला जनरल बिपिन रावत। नेक्स्ट है, हाल ही में राज्य की सरकार ने वर्ष 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ष घोषित किया है, यानी किस राज्य सरकार ने? आपको बता दूं, तेलंगाना राज्य सरकार ने किया इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट है, हाल ही में ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया? तो वो किया गया पीयूष जायसवाल को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, हाल ही में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के अनुसार सभी रूम एयर कंडीशनर में डिफ़ॉल्ट रूम तापमान कितना होगा? तो बता दूं 24 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किस नाम से हेल्पलाइन सेवा शुरू की है? तो याद रखना, दामिनी नाम से शुरू की है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारी स्क्रीन के सामने है, हाल ही में भारतीय रेल ने सभी प्रकार की सुविधाओं हेतु कौन सा एकीकृत हेल्पलाइन नंबर जारी किया? तो 139 यानी 139 ये नंबर है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया? तो दिया गया है भारतीय महिला हॉकी टीम की कैप्टन है रानी रामपाल को। राइट। नेक्स्ट है, हाल ही में आईबीएम के नए सीईओ कौन बने? तो ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ध्यान रखें, क्योंकि कई बार है ना बड़े बड़े जो ब्रांड होते हैं, जो बड़े, उनके सीईओ के नाम पूछ लिए जाते हैं। तो याद रखिए, ये तो काफ़ी चर्चा में रहे थे अभी आईबीएम। तो अरविंद कृष्ण इसका आंसर है। नेक्स्ट, हाल ही में ऑक्सफोर्ड ने किस शब्द को 2019 का ऑक्सफोर्ड का हिंदी शब्द नामित किया है? तो याद रखना, वो है संविधान। अगर यहाँ पर 2018 का पूछ ले, अब आप कहोगे कि भाई 2018 क्यों पूछेगा, लेटेस्ट पूछता है, तो कोई भरोसा नहीं भाई। इस बार अगर मैं बात करूं राजस्थान पुलिस की, तो उसमें काफ़ी क्वेश्चन 2016 के दिखे हैं, 2018 के बहुत ज़्यादा दिखे हैं, जबकि 2019 के 20 के दिखे ही नहीं। सो आई थिंक कहीं ना कहीं ये रहता है कि हमें चारों ओर से कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चन के आसपास के थोड़े ध्यान रखने चाहिए। सो इसका हो जाएगा 2018 में किसे घोषित किया गया? तो याद रखें, नारी शक्ति। कौन है? नारी शक्ति। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, हाल ही में पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी जो बनने वाली जो थी, वो पहली महिला कौन बनी है? यानी पेशेवर फुटबॉलर कौन सी? याद रखें, ये थोड़ा सा नाम दिक्कत दे सकता है एग्जाम में, तो इसके अलावा ये भी आ सकता है कि पेशेवर ना आके कुछ प्रोफेशनल भी आ सकता है। तो भी ध्यान रखें, शब्द का जो है एक ही शब्द को रिप्रेजेंट करेंगे, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। तो हो जाएगा भारतीय फुटबॉलर बाला देवी, तो सिंपल बाला देवी ध्यान रखें। नेक्स्ट है, हाल में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो याद रखना, भारत को 80वां स्थान मिला। अब कैसे याद किया जाए? देखो, 80 से हमारी गाड़ी फंस गई, तो भ्रष्टाचार 80 पे फंसी, तो भ्रष्टाचार फंस गया, है ना। अब एक और ध्यान रखें कि हम जो सूचकांक है
उसके बारे में आजकल चाहे इंडिया जीके की बात करूँ, स्टेट की तो अभी नहीं कह सकते, इंडिया जीके के लेवल की बात करूँ जिसमें ऐसे CGL ऐसे CHSL की बात करूँ, उसमें काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं सूचकांक है ना। तो आई होप यहाँ पे पूछे जाएँ एक दो। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने किसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया सम्मानित किया, तो वो किया है किरण मजूमदार शो को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेत्री को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो वो किसे किया गया, दीपिका पादुकोण को। नेक्स्ट है, भारतीय जनता पार्टी के 11वें राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन निर्विरोध चुने गए, तो इनके विरोध में कोई खड़ा नहीं हुआ था, इसलिए जगत प्रकाश नड्डा को चुना गया। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ पर भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक खोला गया, तो वो खोला गया भोपाल मध्य प्रदेश, है ना। ये तो आपको याद हो जाना चाहिए। कैसे, जैसे कि आप सबको पता है मध्य प्रदेश का एक जिला है इंदौर, आप सबको पता होगा, वो इस बार है ना चौथी बार वो स्वच्छता श्रेणी में उसने टॉप मारा है। तो वहाँ पे जहाँ स्वच्छ है वहाँ पे ये साले कचरा फैला रहे हैं, तो ये थोड़ा आप ट्रिक से खेल सकते हो, है ना। याद रखें इसका, ई कचरा भोपाल हो जाएगा, बस वहाँ पे मध्य प्रदेश है लेकिन भोपाल नहीं। नेक्स्ट है, हाल ही में 3 राजधानियों वाला भारत का पहला राज्य कौन बना, तो वो बना आंध्र प्रदेश, राइट। नेक्स्ट है, हाल ही में दुनिया का सबसे पहला नाचने गाने और एक्टिंग करने वाला रोबोट कहाँ पर पेश किया गया, यानी वो एक मानव की तरह एक्ट करने वाला जो रोबोट है वो IIT बॉम्बे ने भी बनाया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस खिलाड़ी को पॉली उमरीगर पुरस्कार के लिए चयन किया गया, तो जसप्रीत बुमराह, याद रखें। नेक्स्ट है, हाल ही में वर्ष 2019 के सरस्वती सम्मान हेतु किसे चुना गया, तो सिंधी साहित्यकार है बेसिकली वासुदेव मोही। ये वासुदेव या वासुदेव भी आए ना, वासदेव तो भी सही है ना, क्योंकि इनका जो एक्चुअल नाम है वो वासदेव है, कहीं वासुदेव भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इसका जो बुक है, उपन्यास है बेसिकली, वो चेक बुक पे इन्हें मिला है 2019 का, ध्यान रखें, है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, हाल ही में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने किसको अपना काउंसलर नियुक्त किया गया, यानी सलाहकार, वो किया हरीश साले। बता दूं, हरीश साले बेसिकली ही इज ए लॉयर, तो ये ध्यान रखें। आ सकता है हरीश साले का संबंध किससे, सिंपल सा, क्यों अभी हरीश साले काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। नेक्स्ट है, सुर्खियों में भी रहे हैं हाल ही में 1 जनवरी 2020 को किन 2 देशों ने अपनी परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया, तो भारत पाकिस्तान ने किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में रायसीना डायलॉग 2020 का आयोजन कहाँ किया गया, तो याद है कि नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी ग्रीन पीस इंडिया रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, तो वो है झर्रिया। झर्रिया कहाँ पे, झारखंड में, याद रखें, औद्योगिक शहर है बहुत। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने विधानसभा में विधान परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव पारित किया है, याद है आंध्र प्रदेश ने। और यही आंध्र प्रदेश जिसने 3 राजधानियों वाला पहला राज्य बन चुका है, और इसने विधान परिषद को, अभी बता दो, विधान परिषद उत्तर प्रदेश के पास है, आंध्र प्रदेश के पास है, बस राजस्थान, पूरे भारत में बात करूं तो लगभग 28 राज्य इस समय, तो सबके पास नहीं है, याद रखें 6 राज्यों के पास है, जिसमें से ये अब कैंसिल करने के कगार पे तुला हुआ है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी हेनले पासवर्ड इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, याद में भारत की रैंक है 84। कौन सी रैंक है, 84। अगर मैं बात करूं फर्स्ट पे कौन है, जापान है, यानी इसमें रैंक के वाइज आप ये समझो कि जापान की जो टॉप रैंक आई है, तो इसका मतलब जापान सबसे ज़्यादा देश में जा सकता है बिना वीज़ा के, है ना, और सबसे शक्तिशाली पासवर्ड माना जाता है जापान का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने कि हाल ही में दिल्ली के नए मुख्यमंत्री कौन चुने गए, अरविंद केजरीवाल। तो अब बता दूं 70 सीटें थी दिल्ली में, 67 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने जीती है, तो ये भी पूछा जा सकता है, एक रिकॉर्ड बना है बहुत बड़ा। नेक्स्ट है, 15 जनवरी 2020 को ICC घोषित ICC अवार्ड 2019 के तहत वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया, तो रोहित शर्मा को चुना गया, ये जरूर ध्यान रखें। और या पूछा जा सकता है कि भाई रोहित शर्मा का संबंध किस खेल से, अगर स्टैटिक जीके की बात करूँ तो याद रखना क्रिकेट है। हाल ही में किसने कश्मीर पर लिखे गए अपने उपन्यास के लिए प्रतिष्ठित क्रॉसवर्ड बुक अवार्ड जीता, तो याद रखना माधुरी विजय ने। नेक्स्ट है, 19 जनवरी 2020 को कहाँ पर ऐतिहासिक एवं रिकॉर्ड मानव श्रृंखला आयोजित की गई, जिसमें 5,16,71,3
389 लोग शामिल हुए। याद रखना बिहार में ये रिकॉर्ड बना है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर मैं बात करूं एज ए जीके तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो है ही है, लेकिन अभी सुर्खियों में रहा है, काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड बना है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको शामिल किया गया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप एक बार से चेक जरूर करें। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी इकोनॉमिस्ट यूनिट द्वारा वर्ष 2019 के लिए जारी वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? याद रखना भारत एक डेमोक्रेसी है और विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी भारत है और इसकी रैंक है 51 और टॉप पे है नॉर्वे, राइट। नेक्स्ट है, 26 जनवरी 2020 को 71वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो वो थे ब्राज़ील के राष्ट्रपति जोयर बोल्सोनारो, या जोयर, यहाँ पे जोयर भी आए तो भी सही, क्यों कई बुक्स जोयर लिखती है, कोई जोयरो, तो इनका जो फॉरेन होते हैं इनके कुछ नाम में काफ़ी प्रॉब्लम मिस्टेक होती है, तो इसमें कोई ध्यान नहीं देना हमें। नेक्स्ट है, 26 जनवरी 2020 को किस राज्य सरकार ने कतर में गणतंत्र दिवस पर शिव भोजन योजना लॉन्च की है, जिसके अंतर्गत 10 रुपये में भोजन की थाली दी जाएगी? तो ये किया है महाराष्ट्र सरकार। अगर ये आपको याद नहीं हो रहा, मैं आपको बता दूं इसको याद करने के कैसे याद किया जाए। देखो आपको पता है महाराष्ट्र में किसकी सरकार इस समय? शिवसेना है, तो शिव भोजन, बस इससे याद कर सकते हो, शिव भोजन यानी महाराष्ट्र सरकार। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है, हाल ही में अमेरिका के रियल एस्टेट कंपनी जॉन्स लैंग लॉसेल द्वारा जारी विश्व के 129 गतिशील शहरों की सूची में पहला स्थान किसे मिला है? तो वो मिला है हैदराबाद को, याद रखें, यानी सबसे गतिशील शहरों में टॉप पे भारत की तरफ से हैदराबाद है। नेक्स्ट, हाल ही में 26 से लेकर 31 जनवरी 2020 तक भारत पर्व 2020 का आयोजन कहाँ किया गया था? आप सबको पता होना चाहिए, सिंपल सा क्वेश्चन। भारत पर्व कह रहा है तो भारत की कैपिटल कौन सी है? कैपिटल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली। नेक्स्ट, हाल ही में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर किसके नाम पर रखे जाने की घोषणा हुई? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखने में। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी केंद्र सरकार द्वारा राज्यवार बागवानी उत्पादन में सब्जी उत्पादन किस देश में शीर्ष स्थान हासिल किया? तो याद रखें पश्चिम बंगाल। और यहाँ पर कुछ फैक्ट मैं आपको बता देना चाहता हूँ, उस फैक्ट की और नज़र जरूर रखें आप। जैसे यहाँ पर तो हमने बात की सब्जी उत्पादन की, अगर यहाँ पर आ जाए कि फलों में तो याद रखना आंध्र प्रदेश। कौन है? आंध्र प्रदेश। कैसे? जो अब इसकी याद कैसे किया? देखो फलों को लोग क्या करते हैं अपनी डाइट के लिए अंधे होकर खाते हैं, तो अंधे से आंध्र प्रदेश। अगर यहाँ पर पूछे कि भाई फूलों में या पुष्पों में या फूलों में, तो इसको याद रखें तमिलनाडु। और कैसे? अब तमिलनाडु से आप याद रख सकते हो कि भाई काले लोग होते हैं तो इतने फूलों से तो खेलते नहीं होंगे, है ना, काले लोग हैं बेसिकली। ये आप थोड़ा उस पर ना लें, ये सब ट्रिक है तो ट्रिक तक ही रखें। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। नेक्स्ट है हमारे सामने, 26 जनवरी 2020 को भारत सरकार ने राजस्थान की कुल कितनी हस्तियों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो 5, राजस्थान की तरफ से 5। अगर कोई राजस्थान के स्टेट गवर्नमेंट को एग्जाम है तो उसमें इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान की तरफ से कितने पद्म पुरस्कार मिले? 5। और पद्म विभूषण की बात करूँ 7, पद्म भूषण की बात करूँ तो याद रखें टोटल 141। ये जरूर ध्यान रखें क्योंकि अभी जितने एग्जाम हो रहे हैं उनमें पद्म पुरस्कार से पूछे जा रहे हैं, तो ये जरूर ध्यान रखें टोटल 141 दिए गए थे, है ना। और नेक्स्ट है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी ग्रीन पीस इंडिया रिपोर्ट प्रदूषण रिपोर्ट में राजस्थान के कितने शहर को शामिल किया? याद रखना राजस्थान के 8 शहर को शामिल किया, जिसमें टॉप मारा है जोधपुर ने। ये बहुत ही एक तरह से बुरी खबर है क्योंकि जोधपुर में बहुत ज़्यादा औद्योगिक विकास बहुत ज़्यादा हो रहा है, उससे जो प्रदूषण की रिपोर्ट है वो टॉप पे आ रही है, तो ये बहुत बुरी खबर है एक तरह से। हाल ही में नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान का पहला जैविक गांव बनाने की तैयारी कहाँ शुरू कर दी गई? यानी वो कर दी दादिया गांव, जो कहाँ है? जयपुर में। नेक्स्ट है, ये हमने बात कर ही दी थी कि भाई सीए के लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है, सपोर्ट किया था इसने यूपी है, योगी जी की सरकार ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ कैबिनेट में किस नदी का नाम बदलकर सरयू नदी करने का प्रस्ताव पारित करने में मंजूरी मिली है? याद रखना घाघरा नदी का नाम बदलकर सरयू नदी करने का फैसला लिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर चुने जाने की घोषणा हुई है? तो दीपक चाहर। अब भाई दीपक चाहर ऐसा क्या किया इन्होंने? याद रखना बांग्लादेश के विरुद्ध इन्होंने 7 रन देकर 6 विकेट झटके थे। भाई साहब लाजवाब परफॉर्मेंस दिखाई थी इनने।
नेक्स्ट है, हाल ही में अमेरिका में आयोजित 77वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2020 के तहत बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? तो याद है 1917 को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, हाल ही में टॉयलर पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया है? तो पवन सुखदेव, है ना। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय विज्ञान कांग्रेस का 107वां अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया? तो वो किया गया बेंगलुरु, कर्नाटका में है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि 108वां कहाँ किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पिछले साल शायद किसी एग्ज़ाम में पूछा गया था राजस्थान के। सो ये कई बार ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बिल्कुल एक छुपे रुस्तम होते हैं, तो क्वेश्चन हमें एक ऐसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए कि यार ये नहीं आएगा। और रियलिटी यही होती है सरफेस की कि बार बार वही क्वेश्चन रिपीट कर दिए जाते हैं, जबकि अब इन्हें। और मेरा क्वेश्चन ये 108वां, तो मैं बता दूँ वो हुआ है पुणे में, है ना। आगे आएगा तो, हाल ही में किसने भारत के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को एससीओ के 8 अजूबों की सूची में शामिल किया है? वो किया संघाई सहयोग संगठन ने। भारत की जो 8वें अजूबे सूची में शामिल किया भारत के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ने, है ना। नेक्स्ट है, और मेरा क्वेश्चन ये है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है कहाँ पर? आप ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। नेक्स्ट है, किसने वर्ष 2019 को नर्स मिडवाइफ वर्ष घोषित किया है? तो वो किया WHO ने। याद है कि WHO ने हाल ही में कोरोना वायरस को एक महामारी घोषित किया था। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय तीरंदाजी महासंघ के नए अध्यक्ष कौन चुने गए? तो याद है तीरंदाजी महासंघ के नए अध्यक्ष अर्जुन मुंडा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया? माइकल देवव्रत पात्रा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारे सामने है, हाल ही में भारत के नए विदेश सचिव किसे चुना गया? तो वो चुना गया हर्षवर्धन श्रृंगला। नेक्स्ट है, हाल ही में अमेरिका में नए भारतीय राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तरनजीत सिंह संधू। अब मैं आपको बता दूं, राजदूत बेसिकली सारे के याद करने ज़रूरी नहीं है, जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ है, जैसे अमेरिका हो गई, है ना, उसके लिए इम्पोर्टेंट, क्यों अमेरिका से अभी बहुत सुर्खियों में रहा है। और अमेरिका के हाल ही में प्रेसिडेंट वो वहाँ के कौन बने आपको बता दूं, जो बाइडन बने हैं। तो ये भी जरूर ध्यान रखें, करंट अफेयर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? भारत और अमेरिका के रिश्ते जो है वो जो व्यापार के रिश्ते देखें तो काफ़ी मजबूत है ना। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री का ब्यूरो सदस्य चुना गया? तो भारत के हैं विपुल बिहारी साहा। नेक्स्ट है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया 2019 की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो बता दूं, वन क्षेत्र मध्य प्रदेश सर्वाधिक है, ये ध्यान रखें। अभी हाल ही में रिपोर्ट आई है उसमें पता चला। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश में सूखे की वजह से जंगलों में फैली आग से अधिकांश वन्य जीव जल गए हैं? तो याद है ऑस्ट्रेलिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नागरिकता संशोधन कानून कब लागू किया गया? तो याद रखना ये काफ़ी कंट्रोवर्सी में रहा था अभी, क्योंकि यहाँ पर आपको पता हो शाहीन बाग पे, दिल्ली में शाहीन बाग में काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ था और काफ़ी ज़्यादा तोड़फोड़ हुई थी। तो उसको ध्यान रखें, इस जो CAA था बेसिकली इसमें मुस्लिमों को शामिल नहीं किया गया था, वो विरोध करने में लगे हुए थे। तो 10 जनवरी 2020 को लागू किया गया था। तो ये भी पूछा जा सकता है कि नागरिकता संशोधन कानून में किस संप्रदाय को या किस धर्म को शामिल नहीं किया गया था? याद रखना मुस्लिम संप्रदाय, राइट। नेक्स्ट है, हाल ही में मनाया गया राष्ट्रीय युवा महोत्सव की थीम क्या थी? तो पहली क्वेश्चन तो ये ध्यान रखें कि राष्ट्रीय युवा महोत्सव किसके आधार पर मनाया जाता है या किससे संबंधित है? तो याद रखें स्वामी विवेकानंद जी के संबंध से, उनके सम्मान में मनाया जाता है। और फिट यूथ फिट इंडिया इसकी इस बार थीम थी। नेक्स्ट है कि खेलो इंडिया युवा खेल के 30वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? गुवाहाटी, जो कहाँ पे है? असम में। नेक्स्ट है, इसरो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखें। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसकी स्थापना कब हुई थी? ये जरूर बताएं, याद रखना 15 अगस्त 1969, है ना, ये जरूर ध्यान रखें। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र 2700 करोड़ की लागत से किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? तो वो किया जाएगा चल्लाकेरे, कर्नाटका में, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय रेल ने रेलवे सुरक्षा बल का नाम बदल के क्या नाम रख दिया? तो भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा, यानी अगर बात करूं RPF पहले नाम था तो उसको बदल कर IRPFS, इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस। पहले था रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, अब कर दिया इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस। तो इंग्लिश में भी कंफ्यूज नहीं होना, कई बार इंग्लिश देते तो हमें लगता है यार क्वेश्चन चेंज हो गया। वाकई में क्वेश्चन चेंज नहीं होता है, क्वेश्चन को हिंदी इंग्लिश में ट्रांसलेट किया होता है ना, ध्यान रखें।
नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 जनवरी 2020 को आयोजित 71वें गणतंत्र दिवस समारोह अवसर पर अमर जवान ज्योति स्मारक के स्थान पर किस स्मारक पर युद्ध शहीदों को श्रद्धांजलि दी? याद रखें राष्ट्रीय युद्ध स्मारक। और बता दूं एक क्वेश्चन मेरा ये है अब कि 71वें गणतंत्र दिवस पर जो ब्राज़ील के राष्ट्रपति आए थे इस बार उनको बुलाया गया था, तो लेकिन इसमें जो परेड में झांकी हुई थी उसमें टॉप किसने हासिल किया टॉप रैंक? तो याद रखें असम ने जीता हुआ। किसने जीता? असम ने। और इस बार तानिया शेरगिल ने महिलाओं का मोर्चा संभाला जो पहली बार हुआ है। और इस बार जो बाइक वाले हैं उनने भी काफ़ी कर्तव्य दिखाए तो वो पहली बार हुआ है। तो इस बार काफ़ी कुछ पहली बार देखने को मिला है, तो अदर इम्पोर्टेंट फैक्ट भी याद रखें। नेक्स्ट है हाल ही में भारत की सानिया मिर्जा ने किसके साथ जोड़ी बनाकर WTA होबार्ट इंटरनेशनल 2020 का युगल खिताब जीता? चाहे नादिया किचेनॉक। ये याद रखें। ये क्यों इंपॉर्टेंट? क्योंकि इस बार सानिया मिर्जा भी इनके साथ रही, इन्होंने इनका साथ दिया था। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने वर्चुअल पुलिस स्टेशन की शुरुआत की? तो ओडिशा ने। नेक्स्ट है किस राज्य ने कोरोना वायरस के कारण होने वाले रोग को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया? तो केरल ने किया इस बार, है ना। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान रखें कि इस बार कोरोना ने काफ़ी कुछ तहलका मचाया, तो कोविड-19 से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अगर हम थोड़ी नज़र डालें इस बार हुए एग्ज़ाम राजस्थान पुलिस की, तो उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले। अगर हम बात करें इंडिया लेवल के एग्ज़ाम की दिल्ली पुलिस की, तो उसमें भी आ रहे हैं क्वेश्चन कोविड-19 से, है ना। तो कोविड-19 से का एक कंप्लीट सेशन जरूर देख के जाएं। अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे मैं ज़रूर उस पर एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आऊँगा कोविड-19 पे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट है जो स्वामी विवेकानंद स्मृति कर्मयोगी पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया? तो यहाँ जादव पायेंग के बारे में आप गूगल जरूर करें। आप सबको एक तरह से रूह कांप जाएंगे आपने कि इन्होंने एक इम्पॉसिबल काम किया है। ये कोई ही इज़ नॉट नॉर्मल ह्यूमन, राइट। आप जरूर इनके ऊपर सर्च करें एक बार। नेक्स्ट है हाल ही में किन दो देशों के बीच वायुसेना का संयुक्त अभ्यास इंद्रधनुष, कौन सा? इंद्रधनुष आयोजन किया गया? याद रखना भारत और ब्रिटेन। अगर यहाँ पर आ जाए एविया इंद्र तो याद रखना रूस हो जाएगा। शब्दों में फर्क है, शब्दों में आप एग्जाम में शब्दों से ही खेलता हमें ध्यान रखना। एविया इंद्र आ जाए तो भारत और रूस, यहाँ इंद्रधनुष आया तो भारत ब्रिटेन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारे सामने है नेक्स्ट है हाल ही भारत की पहली कमर्शियल लिक्विफाइड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बस कहाँ पर लॉन्च की गई? तो केरला में ये लॉन्च की गई है। नेक्स्ट है हाल ही में जारी हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2020 के अनुसार दुनिया के दूसरे सबसे बड़े अरबपति कौन है? ओयो के संस्थापक रितेश अग्रवाल। आप सबको पता होना चाहिए ओयो क्या है। वैसे ही ओयो, उबर, आप सबको पता होना चाहिए इन सब के बारे में, है ना। ओयो के बारे में एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा इनके। तो ये अभी के लिए इतना जान लो कि रितेश अग्रवाल दुनिया के सबसे कम उम्र के अरबपति बन गए अभी हाल ही में जो रिपोर्ट आई उनके अनुसार। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सबसे प्रदूषित शहरों की देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो बहुत शर्मनाक बात है, भारत को 5वां स्थान मिला है। और मेरा क्वेश्चन अभी है कि टॉप पे कौन है, ये जरूर बताएं आप कमेंट करके। नेक्स्ट है हाल ही में वाहनों के लिए यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन कार्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो याद रखना देश का जो पहला राज्य बना है मध्य प्रदेश बना है। यानी जो यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन कार्ड लॉन्च करने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार पढ़ के जरूर जाएं। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य सरकार ने जो राज्य ने लोसर त्योहार मनाया? तो हिमाचल प्रदेश में। अब इस क्वेश्चन को स्टैटिक जीके में कैसे लिया जा सकता है मैं आपको बताता हूँ कि लोसर त्योहार कहाँ पर मनाया जाता है। सिंपल सा पूछ लेगा तो हम क्या करते हैं, करंट पे भी कई बार जीके होती है, उसमें ध्यान देना चाहिए ना। नेक्स्ट है हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बन गया है? तो अमेरिका बन गया है। अब मेरा क्वेश्चन ये कि सेकंड पे कौन है? याद रखना चीन भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हाल ही में खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल कहाँ पर खेला गया? याद है भुवनेश्वर ओडिशा में खेला गया। नेक्स्ट हाल ही में नमस्ते ट्रम्प 2020 कार्यक्रम कहाँ पर आयोजन किया गया? याद है मोटेरा स्टेडियम। कहाँ पर है? गुजरात में। जरूर ध्यान रखें, ये आ सकता है विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है भाई साहब। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन 2020 का कहाँ पर आयोजित किया गया? तो याद रखना ये किया गया नई दिल्ली। भारत पर्व भी नई दिल्ली में, रायसेना डायलॉग का भी नई दिल्ली में। हर जितनी फैक्ट बता रहा हूँ उसको जरूर ध्यान रखें, कई बार पूछ सकते हैं। हाल ही में ESPN महिला स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर
का पुरस्कार किसने जीता, वो पीवी सिंधु ने जीता है, राइट। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व में बोली जाने वाली 30 से सबसे बड़ी भाषा कौन बन गई, अब इस समय हिंदी है। अब मेरा क्वेश्चन ये टॉप पे कौन, याद रखना चाइना की है, या चाइनीज़ कह दो, या चाइनीज़ नहीं कहो तो मैंड्रीन कह दो, मेन जो रियल नेम है वो मैंड्रीन है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में नए मुख्य सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे चुना गया, तो याद है संजय कोठारी को, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया था, वो किया गया बिमल जुल्का को। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में कट कॉपी पेस्ट आपने देखा हो Ctrl+C Ctrl+V, ये तो उनको जो ये फंक्शन लाया था कट कॉपी पेस्ट का, जो फंक्शन लाने वाले वैज्ञानिक कौन थे, लेरी टेस्लर। तो ये आपको कंप्यूटर के हिसाब से भी याद रखना चाहिए कि कट कॉपी पेस्ट का जो फंक्शन का श्रेय जाता है किनको जाता है, लेरी टेस्लर, उनका अभी इस समय निधन हो चुका है। हाल ही में संपन्न हुआ ICC महिला T20 विश्व कप कहाँ खेले गए, तो ऑस्ट्रेलिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जीता किसने, ये जरूर बताएं कमेंट करके, जो बताएं महिला T20 विश्व कप किसने जीता है। नेक्स्ट, हाल ही में 73 बाफ्टा अवार्ड 2020 के तहत बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया, तो फिल्म 1917। अब मैं बता दूँ ये कोई वर्ष नहीं है, ये फिल्म का नाम है 1917। नेक्स्ट है, हाल ही में किस टीम के साथ विश्व कैंसर दिवस मनाया गया, यानी ये टीम नहीं है, सॉरी ये थोड़ा कट कर दिया, ये थीम है, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, कोई नहीं। जो थीम है इस बार है मैं हूँ और मैं रहूँगा, यानी इंग्लिश में कहूँ तो आई एम एंड आई विल, यानी मैं हूँ और मैं रहूँगा। नेक्स्ट है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय 11वीं रक्षा प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो वो किया गया लखनऊ में। अगर मैं बात करूँ इंग्लिश में तो इसका आ सकता है डेफ एक्सपो का आयोजन याद रखेंगे लखनऊ में। नेक्स्ट है, हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, तो वो जीता है नोवाक जोकोविच, ऑस्ट्रेलियन ओपन, राइट। ये खेल जगत के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट भी है। नेक्स्ट है, 3 फरवरी 2020 को पहला मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता, विनोद शुक्ल की पुस्तक है ब्लू इज लाइक ब्लू, ये पुस्तक का नाम जरूर ध्यान रखें, ब्लू इज लाइक ब्लू, राइट। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना लागू करने में पहला स्थान हासिल किया है, वो है मध्य प्रदेश, याद रखें। जो मातृ वंदना योजना लागू करने में जो टॉप रैंक हासिल की है वो की है मध्य प्रदेश ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, हाल ही में एशिया प्रशांत रीजन के सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया, तो याद रखना शक्तिकांत दास को नामित किया गया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहली बार हॉर्नबिल महोत्सव का जो आयोजन किया वो याद रखना त्रिपुरा में। नेक्स्ट है, हाल ही में देश के पहले दिशा पुलिस स्टेशन का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है, तो याद है आंध्र प्रदेश का एक जिला है राजा महेंद्रवरम, वहाँ पर याद है दिशा पुलिस स्टेशन पूछा जा सकता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, हाल ही में 23वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया, यानी ई गवर्नेंस मुंबई में आयोजित किया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, हाल ही में ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स ने किस एशियाई देश के लिए चिल्ड्रंस प्रोटेक्शन फंड लॉन्च किया, तो वो क्या है, कौन सा एशियाई देश है, भारत। नेक्स्ट है, हाल ही में 5वां भारत रूस अन्य औद्योगिक सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया, वो किया गया लखनऊ में, याद रखना भारत रूस, और डेफ एक्सपो भी लखनऊ में। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान हासिल किया भारत ने, याद रखना टॉप पे अमेरिका है, भारत ने 40 भारत ने राउंड फिगर काम किया इस बार। नेक्स्ट है, हाल ही में यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को विश्व धरोहर शहर का प्रमाण दे दिया है, राजस्थान के संदर्भ में इंपॉर्टेंट है, ये है साथ साथ इंडिया जीके में भी इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को ने अभी जो प्रमाण पत्र दिया और जयपुर को दिया है। नेक्स्ट है, 4 फरवरी 2020 को की गई घोषणा अनुसार मध्य प्रदेश सरकार के राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2018 से किसे सम्मानित किया गया, यानी अभिनेत्री वहीदा रहमान को सम्मानित किया गया। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये 2020 में दिया गया, लेकिन पुरस्कार जो है 2018 का है ना। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम ने भारत को 3 विकेट से हराकर जो अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता, याद रखना बांग्लादेश ने भारत को फाइनल में हराया। तो ये बता दूं भारत को इस बार जो फाइनल में पहुंची है वो पहली बार पहुंची है, ये भी एक फैक्ट ध्यान रखें। चलो कोई नहीं, अगली बार भारत जरूर जीतेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिलहाल
हाल ही में देश का दूसरा सबसे बड़ा परिचालन मेट्रो नेटवर्क कौन बन गया? याद है, हैदराबाद मेट्रो रेल नेटवर्क, राइट। नेक्स्ट है, हाल ही में AK-47 बुलेट के खिलाफ दुनिया का पहला बुलेट प्रूफ हेलमेट बनाने जो विकसित किया वो किसने किया? तो यह यूँ आ सकता है कि भारत ने किया के संदर्भ में पूछे, देश के संदर्भ में। अगर पर्टिकुलर किसी पर्सन के संदर्भ में पूछे, याद रखना मेजर अनूप मिश्रा ने किया इसका। नेक्स्ट है, 92वें ऑस्कर पुरस्कार के तहत बेस्ट अभिनेता का अवार्ड किसे दिया गया? यानी जोकिन फोनिक्स को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। बेस्ट फिल्म का पूछा तो यानी पैरासाइट। बेस्ट फिल्म का पूछा ना तो पैरासाइट बेस्ट फिल्म है। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस भारतीय को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया? यानी पुलेला गोपीचंद। कौन है? पुलेला गोपीचंद। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, हाल ही में CFL और फिलामेंट बल्ब की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाना भारत का पहला राज्य बन गया केरल। आपके घर में CFL बल्ब होंगे ऐसे, उन सबको उनके ऊपर बैन कर दिया किसने? केरला ने। तो ये जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट है, हाल ही में दूसरा बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास 2020 का आयोजन कहाँ किया? तो यार भुवनेश्वर में। ये भुवनेश्वर कहाँ है? ओडिशा में। नेक्स्ट है, हाल ही में पुणे में आयोजित राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप का पुरुष खिताब किसने जीता? यानी आदित्य मेहता ने। किसने? आदित्य मेहता ने राष्ट्रीय स्नूकर। ये बेसिकली इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जो राष्ट्रीय स्नूकर है वो चैंपियनशिप जो हुए भारत में बहुत टाइम बाद होती है, और ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि आदित्य पुरी हाल ही में एक एक कंट्रोवर्सी में शामिल हुए थे। तो आप वो भी बताएं कमेंट करके, ये भी और भी चीज़ में फेमस हुए थे, किस चीज़ में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में सबसे कम उम्र में माउंट एकांकगुआ की चोटी पर चढ़ने वाले माउंटेनियर कौन बन गए? तो वो काम्या कार्तिकेयन। ये बेसिकली भारत की, जरूर ध्यान रखें, है ना। नेक्स्ट है, भारत हाल ही में किन दो शहरों के बीच भारत की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस शुरू की गई? यार मुंबई और पुणे के बीच में। दोनों ही महाराष्ट्र के हैं, ठीक है ना, शहर। हाल ही में डैन डेविड पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो यानी गीता सेन को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में 65 फिल्म फेयर अवार्ड में तहत जो बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला है वो किसे मिला? गली बॉय, है ना। ये वही फिल्म है जिसमें अपना टाइम आएगा, काफ़ी सॉन्ग फेमस हुआ था भाई ये। नेक्स्ट है, हाल ही में 65 फिल्म फेयर अवार्ड में जो कहाँ आयोजित किया गया? बेसिकली याद है, गुवाहाटी असम में। नेक्स्ट है, हाल ही में FIH प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो याद है, मनप्रीत सिंह बने हैं पहले भारतीय। नेक्स्ट है, 1 मार्च से 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? याद रखना, किया गया है वहाँ पे ऋषिकेश के मुनि किरेती गंगा तट पर, याद रखें, है ना। तो ये जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य कर पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र, ये बेसिकली छात्र नहीं है, क्षेत्र घोषित किया दिया गया है? जैसे मध्य प्रदेश में जो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य है उसको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हाल ही में बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने चमोली जिले के गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की? उत्तराखंड। यानी अब जिस तरह आपने पहले देखा हो तो जम्मू कश्मीर जिस समय राज्य था, खैर इस समय यूनियन टेरिटरी है, जिस समय राज्य हुआ करता था उस समय इसकी ग्रीष्म राजधानी और शीत राजधानी दोनों अलग हुआ करती थी। इस तरह उत्तराखंड की भी अब जो ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करेगी वो हुआ गैरसैंण, यह जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट, हाल ही में विस्फोटक डिटेक्शन डिवाइस रेडर एक्स का अनावरण कहाँ पर किया गया? याद रखना, पुणे में किया गया। नेक्स्ट, 3 मार्च 2020 को घोषणा अनुसार किस प्रदेश की सरकार घरों में आवारा पशुओं को रखने के इच्छुक किसानों के लिए प्रतिमाह 900 रुपये देगी? वो है यूपी, यानी योगी सरकार। नेक्स्ट, 2 मार्च 2020 को कुपोषण मुक्त भारत बनाने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा से किस अभियान की शुरुआत की थी? याद रखना, सुपोषित माँ अभियान। वो जो ओम बिरला है उनका संबंध कोटा से, ये भी साथ में जरूर ध्यान रखें, आ सकता है। आजकल पॉलिटिशियन के ऊपर बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन आ रहे हैं तो ये ध्यान रखें फैक्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी सूचना के अनुसार 2021 में 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो आपको याद रखना है पुणे में। 107वीं कहाँ है? कर्नाटका में। नेक्स्ट है, सेबी ने निवेशकों की शिकायत संबंधी समस्या को दूर करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? याद रखना, सेबी स्कोर्स। नेक्स्ट है, हाल ही में टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स पुरस्कारों में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुना गया है?
पीवी सिंधु को, है ना। नेक्स्ट है, हाल ही में नैनो विज्ञान और नैनो प्रौद्योगिकी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? यार इसका आंसर जगह कोलकाता। मेरा क्वेश्चन है, कोलकाता का प्राचीन नाम क्या है? प्राचीन नाम क्या था? बेसिकली कोलकाता जिसे हम आज कहते हैं वो तो था नवीनतम नाम, तो याद रखना इसका जो प्राचीन नाम था वो कलकत्ता था। और इलाहाबाद का क्या? इलाहाबाद तो प्राचीन नाम, इलाहाबाद का नया नाम क्या है? प्रयागराज, है ना। पुणे का प्राचीन नाम पूना, है ना, ये जरूर ध्यान रखें। और बनारस जो आज प्राचीन नाम है, और इस समय नवीनतम नाम क्या है? वाराणसी। आप सब ये अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट भी साथ में ध्यान रखें, कई बार पूछ ली जाते हैं। नेक्स्ट है, नमस्ते ओरछा महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया? याद रखना मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, हाल ही में चापचार कूट महोत्सव कहाँ पर मनाया गया? याद रखना मिजोरम, इसका आंसर हो जाएगा चापचार कूट महोत्सव मिजोरम। हाल ही में जारी टाइम पत्रिका के टॉप 100 वीमेन ऑफ द ईयर सूची में किसे नामित किया? यहाँ इंदिरा गांधी और राजकुमारी अमृत कौर, ये दो हैं, इन दोनों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में पहला खेलो इंडिया शीतकालीन खेल कहाँ पर आयोजित किया गया? जम्मू कश्मीर गुलमर्ग में। नेक्स्ट है, प्यूमा की नई ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया? याद रखना करीना कपूर को। नेक्स्ट है, हाल ही में 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो याद रखना कोलंबो, श्रीलंका। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व कप फाइनल खेलने वाली विश्व की सबसे युवा खिलाड़ी बन गए शेफाली वर्मा। मैं आपको एक बढ़िया फैक्ट बताता हूँ, ये जो शेफाली वर्मा है 16 साल की मात्र, और ये इंडियन क्रिकेट टीम में हिस्सा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 7वां आईसीसी महिला क्रिकेट T20 विश्व कप का खिताब किसने जीता? तो वो जीता ऑस्ट्रेलिया ने। ये कभी क्वेश्चन आया था ऊपर, तो ये ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। हाल ही में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम क्या था? ईच फॉर इक्वल, याद रखें। नेक्स्ट हमारे सामने है, हाल ही में BBC इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? पीवी सिंधु। भाई साहब बहुत पीवी सिंधु भी बहुत चर्चा में चल रही है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस के तहत इनने बहुत नाम कमाया है और भारत के लिए इन्होंने काफ़ी कुछ किया है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है? तो भारत। अब मेरा क्वेश्चन है, टॉप पे कौन है? याद रखना टॉप पे सऊदी अरब है ना, सऊदी अरेबिया टॉप पे। हाल ही में छत पर सोलर पैनल स्थापित करने में किस राज्य ने प्रथम स्थान हासिल किया? यानी गुजरात ने। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार पोषण अभियान को लागू करने में कौन सा राज्य सबसे आगे? तो आंध्र प्रदेश पोषण में टॉप पे, यानी आंध्र प्रदेश है जो पोषण के मामले में, जैसे भारत में कई राज्य ऐसे हैं, जैसे बात करूं बिहार की, है ना, वहाँ पे क्या है कि कुपोषण के शिकार बहुत ज़्यादा हैं, तो इस तरह आंध्र प्रदेश जो राज्य है वो परफेक्ट राज्य है एकदम, यहाँ कुपोषण शिकार कम है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारे सामने, हाल ही में 34वीं राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो वो जीता है पंकज अडवाणी ने, राइट। नेक्स्ट 21 जून 2020 को छठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन कहाँ पर किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेह लद्दाख में। नेक्स्ट है, हाल ही में BBC वर्ल्ड हिस्ट्री इज मैगजीन द्वारा विश्व के सबसे महानतम नेता किसे चुना गया? भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महाराजा रणजीत सिंह। आई डोंट नो क्यों नहीं पूछ रहा ये क्वेश्चन, जबकि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही होना चाहिए। अब क्या पता किसी एग्जाम में आ जाए, तो जरूर ध्यान, महाराजा रणजीत सिंह को पूरे टाइम में सबसे महान नेता चुना गया इस समय। हाल ही में फगली उत्सव कहाँ पर मनाया गया? यानी किन्नौर, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, हाल ही में रणजी ट्रॉफी का जो खिताब जीता वो किसने जीता? यानी सौराष्ट्र ने जीता। किसने जीता? सौराष्ट्र ने। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत की पहली महिला डॉक्टर आनंदी गोपाल जोशी की कौन सी जयंती मनाई गई? जो भारत की पहली महिला डॉक्टर, ये भी फैक्ट याद रखें, पूछा जा सकता है। भारत की पहली महिला डॉक्टर याद आनंदी गोपाल जोशी, 155वीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है, हाल ही में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं के वितरण में जुड़े लोगों को ही पास जारी करने के लिए प्रज्ञाम नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया, झारखंड ने किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय सेना ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए किस नाम से ऑपरेशन शुरू किया है? याद रखें, ऑपरेशन नमस्ते, राइट।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है 27 मार्च 2020 को कोविड-19 से निपटने हेतु ड्रोन का इस्तेमाल करके सोडियम हाइपोक्लोराइट और बायोक्लोरिन का छिड़काव करने देश का पहला शहर जो बना है वो इंदौर बना है। इंदौर सबसे स्वच्छ शहर भी, ये भी फैक्ट ध्यान रखें। हाल ही में भारत का पहला कोविड-19 अस्पताल कहाँ पर खोला जाएगा, तो वो खोला जाएगा मुंबई में। नेक्स्ट है हाल ही में तमिलनाडु का 38वां जिला किसे बनाने की घोषणा हुई है, याद रखना माइलादुथुराई को। नेक्स्ट है हाल ही में मध्य प्रदेश के चौथी बार कौन मुख्यमंत्री बने हैं, शिवराज सिंह चौहान। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, मैं सोच रहा हूँ पार्ट 2 भी इसका लेकर आऊँ, तो पार्ट 2 के लिए आप तैयार रहना। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको बहुत सारे अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट मिलेंगे, स्टैटिक जीके भी मिली होंगी, साथ ही साथ करंट अफेयर तो मिली है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।